2017 से 23 तक में 30-40 बार हम लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन तब पर भी हमारी मांगों को नहीं मतलब मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं। अब उसके मन में क्या है पता नहीं, खाली घोषणा करते हैं कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ दे रहे हैं। हम लोग 1778 लड़के ऐसे भटक रहे हैं इतना दिन से, और जहाँ उसके मन में रहता है कि रोजगार देना है तो देते नहीं इतना दिन से। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में हर लोग धरना देने आते हैं। जी हाँ, और धरना देने आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग से यानी बीएसएससी से जो छात्र हैं वो यहाँ मौजूद हुए हैं, और इनका जो मांग है वो 2014 की बहाली को लेकर के है कि 2014 में 1778 पद की जो बहाली थी जिनमें इनकी नियुक्ति की बात थी, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं 2014 के बाद अभी तक इन्हें घुमा के रखा हुआ है। और इनके हाथ में पोस्टर है जो की आंधी से संघर्ष हमारा नारा है, बीएसएससी के द्वारा अन्याय नहीं सहेंगे, यह संकल्प हमारा है, खाली सीटों को 1778 छात्रों से भरो। यानी 1778 लोगों की बहाली है, और उसमें ये लोग काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। क्या लगता है 2014 से बहाली, जो 2014 में आप लोगों की बहाली आई और अभी 2023 है जी, आप लोग धरने पे आज बैठे हुए हैं, क्या जी लगता है कि आप लोग की नियुक्ति हो पाएगी? हाँ सर, क्यों नहीं होगी। जब सरकार चाहेगी तो हो जाएगा नियुक्ति। सरकार आखिर क्यों नहीं चाह रही है आप लोग को नियुक्ति देना? सरकार चाह रही है कि अब दर्शन पे बैठे हुए हैं, कब तक धरने प्रदर्शन में बैठे? जब तक ज्वाइनिंग नहीं दे दें जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरना आप लोग का? नहीं, ये तो अभी 2 दिन का है। हम लोग मिल करके और अथी करेंगे, मतलब और आगे आगे के प्लान करेंगे हम लोग बैठ करके सब। क्या लगता है सरकार लगभग इतने दिन बीत गए, लगभग 9 साल बीत गए, अभी तक सरकार आपकी बात नहीं सुनी, धरने पर बैठने सुनेगी? देखिए, सुनना तो चाहिए, युवा की सरकार है बिहार में, युवा को तो बात सुनना चाहिए। 24 में लोकसभा के चुनाव है, युवा को तो बात सुनना ही चाहिए। कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव है, और क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? जरूर, क्यों नहीं सुनेगी। जब सरकार बोल रही है कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो हम लोग 1778 लड़के को क्यों नहीं रोजगार देंगे। आखिर 9 साल से जब हम लोग भटक रहे हैं सड़कों पर, 2014 में ही वैकेंसी निकला था, 2023 आ गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि हम लोग पीटी, मेंस, टाइपिंग, फिजिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस करा लिए, उसके बावजूद भी हम लोग को मतलब 1778 लड़कों को नौकरी नहीं दे रही है सरकार। और हम लोग को इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, कितना बार भी किए, कम से कम 80 से 90 विधायक से लेटर भी दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। आयोग को भी दिए लेटर हम लोग, आयोग बोल रही है कि मतलब अगर जहाँ मुख्यमंत्री जी अगर जहाँ वहाँ से आदेश दे देते हैं तो आप लोग का काम हो जाएगा, और मुख्यमंत्री जब सीएमओ हम लोग जाते हैं तो वहाँ से जवाब मिलता है कि हम आयोग लेटर दे दिए हैं। सीएम आयोग का खेला अभी तक चल रहा है, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सरकार। 1778 लोग हैं आप लोग, 9 साल बीत गए, कई बार, लगभग कितनी बार अभी तक यहाँ आप लोग धरने पर बैठ चुके हैं? कुल मिला के अभी तक बोलिए तो कम से कम हम लोग 30-40 बार कर चुके हैं प्रोटेस्ट। 40 बार से धरना? हाँ, अभी तक 2017 से 23 तक में 30-40 बार हम लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन तब पर भी हमारी मांगों को नहीं मतलब मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं। अब उसके मन में क्या है पता नहीं, खाली घोषणा करते हैं कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ दे रहे हैं। हम लोग 1778 लड़के ऐसे भटक रहे हैं इतना दिन से, और जहाँ उसके मन में रहता है कि रोजगार देना है तो देते नहीं इतना दिन से। आगामी चुनाव है 2024 में लोकसभा का, क्या लगता है इसको बेसिस पे रख करके आप लोगों ने धरना जो दिया है, इससे सरकार आपकी बात सुनेगी? अगर जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग भी सपोर्ट तब नहीं करेंगे सरकार को, सीधी सी बात है। और जब हम लोग को अगर जहाँ सपोर्ट करेगी तो हम लोग भी सरकार को सपोर्ट करेंगे। अगर सरकार इनका सपोर्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं ये लोग भी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी वोटिंग के लिए साफ तौर पे ये चुनौती दे रहे हैं सरकार को कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं ये 2024 में उन्हें इसका जो फरमान होगा ये सुनाएंगे। और भी कई लोग हैं, कई लोगों के हाथ में पोस्टर है, अब युवा नहीं है लाचार, अपने हक के लिए मांगेगा रोजगार, बीएसएससी शर्म करो, 1778 छात्रों को नियुक्ति दो या जेल दो। जेल जाने की क्यों मांग कर रहे हैं? वैसे भी हम लोग बेरोजगार है,
रोज़गार नहीं है तो इससे अच्छा जो हम जेल में रहेंगे वो अच्छा है। परिवार के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं बेरोजगार होकर के। मतलब जेल जाना क्यों पसंद कर रहे हैं आप? जेल जाना, हमारे पास कोई रोज़गार ही नहीं है। बाहर भी रह करके, घर पे रह करके भी जो है ना परिवार हम नहीं चला पाते। तो इससे अच्छा है जो जेल में रहेंगे, सबको मालूम रहेगा हाँ जेल में है, नहीं कोई रोज़गार नहीं है। कहीं ना कहीं खाने का दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत तो नहीं, घर में संतुष्ट तो होगा आदमी जो हाँ भाई वो जेल में है तो कहाँ से पैसा आएगा। 9 साल हो गया नियुक्ति की, आप लोग को अगर नियुक्ति नहीं मिली है तो 9 साल, लगभग 9 साल हो गया, लेकिन सरकार आपका नहीं सुनी। आज क्यों लगता है कि सरकार आपका सुनेगी? देखिए, हम लोग को जो ज़रूरी है वो करना, वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि हम लोग बेरोजगार है, सबसे लास्ट किसी भी बहाली का सबसे लास्ट स्टेज होता है डीवी कराना। अगर डीवी कराने का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब, अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ी है उसके बाद ही आयोग बाहर करेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद भी आयोग कोई विकल्प नहीं था, इसलिए पद प्राथमिकता के आधार पर आयोग बोल करके हम लोग को बाहर कर दिया गया है। तो ये बीसीसी के इंटर स्तरीय बहाली परीक्षा जो जिन्होंने दी थी वो इसके छात्र हैं, जिनकी नियुक्ति लगभग 9 साल पहले होनी थी, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और ये लोग का साफ तौर पे कहना है कि हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, तो इसका कारण इनको बेरोजगारी का जो भार है वो सहना पड़ रहा है। और भी क्या कुछ कर रहे थे यहाँ पे बीसीसी के इंटर स्तरीय छात्र, आपने इस वीडियो में सुना थी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।